कहानी की शुरुआत में हमको एक बच्चा साइकिल पर जाता दिखाई देता है। वो एक कार की आवाज़ सुनकर उसकी ओर बढ़ रहा होता है। वो कार सवार और बच्चा दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। दोनों ही कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा होता है। यह सब चल रहा होता है 1953 में। जिसको आप देख रहे हो यह कोई और नहीं, यह है ईगन टाइडमैन 1953 का। और इसकी तस्वीर आप 1986 वाली ऊपर देख सकते हो। यहाँ पर दो बच्चों की डेड बॉडीज मिली होती हैं और वो इसकी छानबीन करने आया होता है। वो बच्चा भी यह सब देख रहा होता है। यहीं से डार्क नेटफ्लिक्स का 8th एपिसोड शुरू होता है। अब स्टोरी 1986 में जाती है जहां हमको घड़ियों वाला एक कमरा दिखाया जाता है और एच.जी. थैनोस कुछ ठीक कर रहा होता है। तभी वो अनजान शख्स उसके पास आता है और एच.जी. थैनोस कहता है कि हम कहाँ पर थे, और वो कहता है आइंस्टाइन रोजन ब्रिज पर। एच.जी. थैनोस कहता है कि हमारी सोच भी दो धारी है। हमको सब कुछ विपरीत जोड़े के रूप में दिखाई देता है, जैसे अंदर बाहर, अच्छा बुरा, काला सफेद, अंधेरा रोशनी, परंतु यह गलत है। क्या तुमने कभी ट्राइकोटा के बारे में सुना है? और वो कहता है कि यानी कि ट्रिनिटी नॉट। हाँ, एच.जी. थैनोस कहता है तीसरी डायमेंशन के बिना कुछ भी पूरा नहीं है। आइंस्टाइन और रोजन ने एक चीज की अनदेखी कर दी है, वर्म होल दो नहीं जबकि 3 अलग डायमेंशंस को जोड़ता है। ये भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों को एक साथ जोड़ता है। उधर 2019 में उल्रिच हेल्गे का पीछा कर रहा होता है गुफा के अंदर। तभी उसको लाल रंग की रस्सी बंधी हुई मिलती है और वो इसके छोर को खोजते हुए ट्रिनिटी नोट वाले दरवाजे तक पहुंच जाता है और इस छोटे से दरवाजे को खोलता है और गुफा और सक्रिय हो जाती है। आगे जाने पर उसको गुफा में 2 रास्ते मिलते हैं। वो एक रास्ते को चुनकर उस ओर चल देता है। उधर 1953 में वो बच्चा अपने घर पहुंचता है और उसकी माँ ग्रेटा डॉफलर कहती है कि हेल्गे आज फिर तुमने अपने कपड़े कितने गंदे कर दिए हैं। यह बच्चा होता है हेल्गे। उसकी 1986 और 2019 की तस्वीर आप ऊपर देख सकते हैं। उसकी माँ काफी सख्त रवैये की होती है। वो हेल्गे को उसकी ड्रेस चेंज करने को कहती। तभी हेल्गे के पिता बर्नार्ड डॉफलर की घर में एंट्री होती है। हेल्गे बताता है कि उसने न्यूक्लियर पावर प्लांट वाली साइट पर 2 बच्चों की लाश और बहुत से लोगों और पुलिस को वहां देखा है। उसका पिता कहता है कि क्या यह सच है हेल्गे? और वह कहता है हाँ। उसका पिता फिर से घर से चल देता है क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट उसका ही प्रोजेक्ट है। उधर डॉक्टर ईगन टाइडमैन को बता रहा होता है कि ये बच्चे यहाँ के नहीं हैं। इन बच्चों के एयर ड्रम भी पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। इनके कपड़ों पर मेड इन चाइना का टैग है। ईगन कहता है कि क्या ये बच्चे चाइनीज हैं? डॉक्टर कहता है कि ये लगते तो नहीं है। डॉक्टर कहता है कि ये जो टैटू इसके हाथ पर बना है इसके बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता है। इनके गले में बंधा हुआ एक सिक्का मिला है जो 1986 का है, जो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अभी 1953 चल रहा है। उधर उल्रिच गुफा में से बाहर निकलता है। दूसरी तरफ हेल्गे अपने जंगल वाले केबिन की तरफ जा रहा होता है। वहां पर वो एक फौजी बनकर युद्ध अभ्यास कर रहा होता है। तभी वो बंकर में लिखी हुई 2 तारीखें देखता है जो हमें 7th एपिसोड के लास्ट में दिखाई गई होती हैं। इधर 1986 में वो अनजान शख्स एच.जी. थैनोस को उसकी ही लिखी हुई किताब देता है और एच.जी. थैनोस उसको कहता है इस किताब की 500 कॉपीज छपी थी। वो अनजान शख्स थैनोस को कहता है कि आपने इस किताब में लिखा है कि ब्रह्मांड कभी न खत्म होने वाले चक्र की तरह चलता रहता है और हर घटना 33 साल बाद फिर से घटित होती है। थैनोस कहता है जीसस ने भी 33 ही चमत्कार किए थे। उधर नोहा को दिखाया जाता है जिसने ट्रिनिटी नोट वाली किताब पकड़ी होती है। इधर हेल्गे को 2 लड़के पकड़ लेते हैं और उसके पैसे छीन लेते हैं। यह वो पैसे होते जो हेल्गे ने क्लोडिया को देने होते हैं ट्यूशन के लिए। वो लड़के कहते हैं कि तुम्हारे बाप के पास तो बहुत पैसे हैं क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है। वो लड़के उसके पैसे छीन कर उस पर पेशाब करना शुरू कर देते हैं। तभी वो जंगल में से उल्रिच को आते देखते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं। उल्रिच भागकर उस बच्चे की तरफ आता है। उल्रिच कहता है कि वो लड़के तुमको तंग करते रहेंगे जब तक तुम उसका जवाब नहीं दोगे। हेल्गे कहता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है मुझसे। उल्रिच कहता है कि अगली बार अगर वो लड़के तंग करे तुम अपने दांतों से उनको काट ले। उल्रिच कहता है कि क्या तुमने कोई 70 साल का बूढ़ा यहाँ से जाता दिखाई दिया? और वो बच्चा कहता है नहीं। उल्रिच उस बच्चे हेल्गे से बूढ़े हेल्गे के बारे में पूछ रहा होता है। कितनी अजीब बात है ना। उधर 1986 में एच.जी. थैनोस उस अनजान शख्स को बता रहा होता है कि मान लो तुम एक अंधेरे कमरे में बैठे हो और रोशनी लेफ्ट साइड से आ रही है। वर्म होल क्या करता है? वो कागज को घुमाता है और रोशनी अब राइट साइड से आ रही है। वर्म होल टाइम और स्पेस को बदलकर तुम्हें कहीं भी पहुंचा सकता है। उधर 1953 में उल्रिच जब सड़क को देखता है, सड़क उसको अजीब सी लगती है। तभी एक कार रुकती है और लेडी बाहर आकर उससे एक पता पूछती है और वो कहता है कि मैं वहीं रहता हूँ, तुम इस सड़क से राइट लोगी तो वहां पहुंच जाएगी। वो लेडी उससे पूछती है क्या तुम ईगन टाइडमैन है? और वो कहता है नहीं। वो लेडी कहती है मेरा नाम एग्नेस नेल्सन है। और वो अपने बेटे को आवाज देती है और उसको भी उल्रिच से मिलवाती है और वो कहती है ये ट्रोंटे नेल्सन है।
यानी कि उल्रिच यहाँ पर अपने पिता और अपनी ग्रैंड मदर को मिल रहा होता है। उल्रिच उससे पूछता है कि यह कौन सा साल है और वो कहती है 1953। उल्रिच वहाँ से चल देता है। उल्रिच घड़ियों वाले के पास पहुँचता है और पूछता है कि क्या तुम एच.जी. थैनोस हो, और वो कहता है हाँ। उल्रिच कहता है कि एच.जी. थैनोस जिसने यह किताब लिखी है, और वो किताब को देखकर कहता है नहीं। उल्रिच उससे भी साल पूछता है और वो कहता है 1953। उधर क्लोडिया दरवाजा खोलती है तो हेल्गे उसको दिखता है और वो कहती है कि हेल्गे आज तुम फिर लेट हो, और वो हेल्गे को पढ़ाना शुरू करती है। हेल्गे से वो अपनी ट्यूशन फीस मांगती है। हेल्गे कहता है कि वो भूल गया है, जबकि यह पैसे दो लड़कों ने उससे छीन लिए होते हैं। यह वही क्लोडिया है जो 1986 में न्यूक्लियर पावर प्लांट की बॉस होती है। इसकी 1986 वाली फोटो आप ऊपर देख सकते हो। तभी डोरबेल बजती है और क्लोडिया के घर दो मेहमान आ जाते हैं। क्लोडिया की माँ डोरिस टाइडमैन उन दोनों का स्वागत करती है, क्योंकि वो दोनों यहाँ पर रेंट पर रहने के लिए आए होते हैं। हेल्गे यह सब छुप कर देख रहा होता है। उधर थैनोस उल्रिच को एक ड्रिंक देता है और कहता है कि क्या कोई डॉक्टर बुलाऊं, परंतु उल्रिच मना कर देता है। तभी शॉप में दो लड़कियां एंटर होती हैं। एक जना होती है उल्रिच की माँ और दूसरी इनस, जिसने मिक्कल को गोद लिया होता है 1986 में। इन दोनों की तस्वीर आप ऊपर देख सकते हैं। एच.जी. थैनोस जब ठीक हुई घड़ी का पैकेट निकालता है तो कहता है जना। उल्रिच यह सुनता और कहता है मामा। वो लड़कियां थैनोस को बताती हैं कि कंस्ट्रक्शन पर दो बच्चों की लाश मिली है। उल्रिच इनस से पूछता है मुझे फिर से बताओ। वो कहती है दो बच्चों की लाश मिली है, उन लाशों को पुलिस ले गई है। उल्रिच पुलिस स्टेशन की तरफ चल देता है, मगर उसकी जैकेट वहीं रह जाती है। ब्रेनेट ईगन टाइडमैन को कहता है कि बच्चों की लाश की पूरी खोजबीन करो और तुमको यहाँ पर काम करने वाले सभी वर्करों की लिस्ट मिल जाएगी। उधर क्लोडिया ट्रोंटी को घुमा रही होती है और हेल्गे भी उनके साथ होता है। क्लोडिया बताती है कि यह एक डरावनी गुफा है, कभी कभी हम डेयर के लिए इसके अंदर जाते हैं, परंतु ज़्यादा दूर तक नहीं। हेल्गे को उन दोनों को देखकर जलन हो रही होती है और वह एक लकड़ी गुफा में फेंकता है। क्लोडिया की कुतिया ग्रेचेन उस गुफा की ओर भाग जाती है। क्लोडिया अपनी कुतिया को आवाज़ देती है। हेल्गे वहाँ से भाग लेता है ताकि किसी को पता ना चल सके कि उसने क्या किया है। उधर उल्रिच पुलिस स्टेशन में हंगामा कर रहा होता है कि उसको बच्चों की डेड बॉडी देखने दी जाए, कहीं इनमें से कोई मिक्कल तो नहीं है। तभी ईगन टाइडमैन वहां आ जाता है। उल्रिच उसको मिक्कल की डिस्क्रिप्शन बताता है, परंतु ईगन कहता है कि ऐसा कोई बच्चा नहीं है उनमें से। उल्रिच मिक्कल की फोटो दिखाने की सोचता है तो उसे पता लगता है कि वो अपनी जैकेट तो शॉप पर ही भूल गया है। उल्रिच उससे हेल्गे डॉफलर का पूछता है और वो कहता है बर्नर्ड डॉफलर का बेटा है वो। उल्रिच हेल्गे को खोजते खोजते उसके घर के पास वाले जंगल में पहुंच जाता है। हेल्गे एक बॉक्स में मरे हुए पंछियों को देख रहा होता है। हेल्गे उल्रिच से पूछता है कि क्या तुमको वो इंसान मिल गया जिसकी तुम्हें तलाश थी। उल्रिच कहता है नहीं। उल्रिच कहता है कि आने वाले समय में तुम मेरे भाई मैट्स की मौत का कारण बनोगे और मेरे बेटे मिक्कल के गुम होने का भी। उल्रिच उसको मारने के लिए हेल्गे पर हमला कर देता है, परंतु हेल्गे उसको दांत से काटकर जंगल की ओर भाग लेता है। उल्रिच भी उसका पीछा करता है। भागते भागते हेल्गे जंगल वाले कैबिन तक पहुंच जाता है। उल्रिच उसको पकड़ता है और एक पत्थर से उसके चेहरे पर बार बार वार करना शुरू कर देता है। उल्रिच को लगता है कि वो मर गया है। उल्रिच उसकी लाश को बंकर में डाल देता है। इधर ईगन टाइडमैन जब घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ उसको एग्नेस एंड ट्रोंटी से मिलवाती है। क्लोडिया कहती है कि उसकी डॉगी गुम हो गई है। एगन को पता लगता है कि लास्ट टाइम वो हेल्गे के साथ थी और ईगन हेल्गे के घर चल देता है। हेल्गे की माँ कहती है कि जानवर हमारे घर में अलाउ नहीं है और हेल्गे अभी तक घर वापस नहीं आया है। ईगन टाइडमैन वहां से चल देता है। उधर 1986 में थैनोस से वो अनजान शख्स पूछ रहा होता है कि तुम समय को लेकर इतना हैरान क्यों हो। वो कहता है कि क्या मैं घटनाओं को बदल सकता हूँ? अगर हर घटना का कोई मकसद है तो इस मकसद को कौन तय करता है? भगवान, इत्तेफाक। जो हम करते हैं, क्या हम आज़ाद हैं वो कर्म करने के लिए या फिर हम समय के गुलाम हैं और समय ही हमसे यह सब करवाता है? थैनोस कहता है कि तुम इस किताब के बारे में नहीं कुछ और पूछना चाहते हो। वो इंसान सूटकेस में से एक मशीन निकालता है और कहता है कि क्या तुम इसको ठीक कर सकते हो? थैनोस कहता है नहीं, परंतु वो शख्स बताता है कि यह तुमने ही बनाई है और तुम्हारे नाम का निशान भी है इस पर। वो शख्स कहता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। न्यूक्लियर पावर प्लांट के धमाके के कारण वहाँ बम होल बन गया है। यह मशीन हमको उस बम होल से 33 साल पहले या बाद में जाने में मदद करती है और मैं मशीन की मदद से शुरुआत में जाकर उस गुफा का बम होल बंद करना चाहता हूँ। थैनोस उसको अपनी दुकान से बाहर जाने को कहता है। वो शख्स मशीन को वहीं छोड़कर चल देता है और कहता है कि तुम्हारी बुक में लिखी हुई हर बात सही है। उसके जाने के बाद थैनोस एक और मशीन निकालता है जो हूबहू उस मशीन से मिलती होती है। उधर 1953 में थैनोस की उल्रिच की जैकेट से मोबाइल फोन मिलता है, जिसको ऑन करते ही वो डर जाता है क्योंकि फोन उसके लिए बिल्कुल नया होता है। 1953 में फोन के वॉल पेपर पर उल्रिच की फैमिली की फोटो होती है। उधर उल्रिच हेल्गे को बंकर में फेंक कर बाहर बैठा होता है और यहीं पे यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अब सवाल उठता है, क्या उल्रिच अपने बेटे मिक्कल को ढूंढ पाया? क्या हेल्गे मर गया?
और क्या उसके मरने से फ्यूचर कुछ बदला? इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।